16 अक्टूबर को पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रहा है। इस समिट को अटेंड करने के लिए कई सालों के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। इसी के साथ पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। एक तरफ कराची एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 2 चाइनीज सिटीजन मारे गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पीटीआई के जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान भर में कर्फ्यू लगा हुआ है। 144 और 245 का नफाज कर दिया गया है। इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। दोस्तों, चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और अपने लोगों को कहा है पाकिस्तान का सफर ना करें। 2 चीनी शहरी हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है और सुसाइड अटैक है, जिसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर ली है। मैं हमेशा आपको कहता रहता हूं, पाकिस्तान को तबाही से बचाना हो अगर किसी मर्दे मुजाहिद ने, तो सिर्फ अगर पाकिस्तान की शुगर मिलों के मालिकों को पकड़ ले और आईपीपी की करप्शन और तीसरा हाउसिंग सोसाइटी की करप्शन, इन चीजों को रोक ले, तो पाकिस्तान के सारे मंसूबे जो हैं, पाकिस्तान बच पाएगा। कितना हमसे पीछे था, तो भाई अब इंडिया देखे कितना ऊपर जा रहा है। ये कोई पाकिस्तानी कर सकता है और इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं है। इस वक्त अभी भी आपके फैसले करने वाले जो हैं, उनकी फैमिलियां सब इन 3 डेस्टिनेशन पर हैं, दुबई, लंदन और अमेरिका में। आप इंडिया को तो छोड़ दें, आपको अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसने 20-25 साल वॉर में, जंग में गुजारे, जंगज़दा मुल्क है, वो इस टाइम आपसे बात करने को तैयार नहीं है। इंडिया का तो आप स्टेटस ये देख ले कि उनकी एक कंपनी टाटा कंपनी, उसके जो हसस हैं वो आपकी पूरी साल की जो जीडीपी से ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी एक कंपनी की जीडीपी आपसे ज़्यादा हो तो वो आपको क्या मुंह लगाएगा। आपने एक 1947 में जो धोखा किया था लोगों के साथ, वो आज आपके सर चढ़ के बोल रहा है। आज जिन टॉपिक्स में बिलखसूस में बात करना चाहूंगा, एक तो आपने ये एससीओ रिलेटेड है, जो चाइना पे अटैक किया, 2 शहरी मारे गए उनके। आपका फ्यूचर जो है मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूं, बड़ी दफा प्रेडिक्ट किया है। उसकी वजह यह है, अब अगला मैं जो आपको टॉपिक बताना चाहूंगा, आपका फ्यूचर अब आपके पठान भाई बताना शुरू हो गया। तालिबान ने संडे वाले दिन, परसों, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयानिया जारी किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बयानिया जारी किया है तालिबान ने। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के हालात पे तशवीश है, वहां जो दहशतगर्दी है हमें उसकी फिक्र है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इस पूरे रीजन के लिए खतरनाक है। ये वही लोग हैं जिनके लिए आपने अपने घर को आग लगाई। ये वही लोग हैं और आज उनका कंट्री, चाइनीज मिनिस्टर कहते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान से ज्यादा सेफ है कारोबार करने के लिए। लेकिन शायद शर्म हमको मगर नहीं आती। अगर किसी को एतराज हो, किसी को शर्म की गुंजाइश हो, तो इस्लामाबाद की ड्रोन की वीडियोस देखे जरा। फिर उसके बाद जो उन्होंने वो जो हमारा लौंडा लपाड़ा पकड़ा है बेरोजगार, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्हें पेट्रोल दिया गया था और हुक्म दिया गया था कि इस्लामाबाद डी चौक पे पहुंचकर आग लगा दो, जो पुलिस वाला नजर आए उस पर भी पेट्रोल फेंक के आग लगा दी जाए। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जज भी आपस में एक दूसरे का गिरोबान पकड़कर बैठे हैं और आपकी 7 लाख की फौज जो है थर थर कांपती फिर रही है मुर्शद पाक के खौफ से। पीरनी बीबी, पीरनी पिंकी पीरनी, उसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। मैं तो खुद सोच रहा हूं जाके उसका मुरीद हो जाऊं, मैं खुद सोच रहा हूं। पाकिस्तान पंजाब के अंदर ये कहा जाता था, जब किसी के जाके आप पीर साहब के पास जाते थे, एक डब्बा मिठाई का और पगड़ी लेके जाते थे। अब पगड़ी पता नहीं किसको मैं पहनाऊंगा, वो तो मैडम पीर नहीं है, चलो पगड़ी इमरान खान को दे देंगे। एक औरत ने जिनों के जरिए एक ऐसा शख्स क्रिएट किया है जिससे 7 लाख की पाकिस्तानी फौज थर थर कांप रही है। अब हो ये रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइनीज जो है उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा समझाया है, बड़ी कोशिश की है, बड़ा इंगेज करने की बात की है, लेकिन समहाउ हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि पाकिस्तान से चीज़ें मैनेज नहीं हुई। जब पाकिस्तान से चीज़ें मैनेज नहीं हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, आप फिर जो कर रहे हैं करें, हम जो है वो आपको स्पेयर नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने चाइनीज़ को कहा आप पाकिस्तान ना जाए इस ट्रैवल एडवाइजरी में। तो मुझे ये बताएं कि ये काम अगर इंडिया करता, इंडिया के हवाले से चाइनीज़ करते
तो फिर भी समझ आती थी, चाइना इंडिया के हवाले से करता तो फिर भी समझ आती थी। अभी हालात ये पैदा हो गए हैं कि अगर 2 चाइनीज़ के ऊपर कराची में हमला हो गया तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब को चाइनीज़ एम्बेसी में जाना पड़ता है और जाके वहाँ पे कंडोलेंसेस करनी पड़ती हैं और वहाँ पे मैसेज लिखना पड़ता है। और मैं देख रहा था वहाँ पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की हैं, वो जाती हैं वहाँ पे जाके अफसोस करती हैं चाइनीज़ एम्बेसडर से, और वो समझते हैं ये इन्होंने तरीका बना लिया है कि जब भी हमारे चाइनीज़ पे हमला होता है ये आते हैं, आके कंडोलेंसेस किए, बड़ा अफसोस हुआ है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एंड देन वो एक रवायत बन जाती है। अब आपको पता है कि अगले हफ्ते जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो डेड बॉडीज़ का तोहफा चाइनीज़ को दिया गया है दहशतगर्द जमातों ने जो दिया है, इसमें बेसिकली तो वो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि भाईजान ਤੁਹਾਡਾ कसूर है, आपने ये सारा कुछ हुआ है, आपसे ये सारा कुछ हुआ है, तो हुन दसो तुसी की करना है। यानी कि ये मुल्क जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास नहीं कर सकता, सो लिहाजा लोगों को ना भेजें। अब क्वेश्चन यह है कि पाकिस्तान का ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है या जो सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो उनके अंदर कोई ऐसे लोग हैं शायद जो हमेशा चाइनीज़ की मूवमेंट या फॉरेनर्स की मूवमेंट की खबरें दे देते हैं। ये कौन लोग हो सकते हैं, ये क्या हो सकता है, ये जारी बात है, सवाल तो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें जारी बात है ये, अब वो चाइनीज़ को जो तोहफे दिए गए हैं डेड बॉडीज़ को, वो बड़े गुस्से में हैं और बड़े परेशान हैं कि हम कैसे इंगेज करें पाकिस्तान के साथ, ताल्लुकात ख़राब भी नहीं कर सकते, ठीक भी नहीं रख सकते, क्या करें और क्या ना करें, इन्वेस्टमेंट्स भी अगर करें। अभी बेसिकली हो ये रहा है कि चाइनीज़ जो है उनके ऊपर ये प्रेशर है। प्रेशर ये है कि पाइन तुसी जो है ना ਤੁਹਾਡੇ बंदे पाकिस्तान में मारे जाते हैं और आप बोलते नहीं हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे चाइनीज़ कहते हैं कि भाई हमारा खून क्यों सस्ता है पाकिस्तान के अंदर, ये एक क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे आके फिर चाइनीज़ को गुस्सा भी आता है, उनको समझ भी नहीं आ रही। फिर आपको पता है कि चाइनीज़ से हम जाके कर्जे भी रोल ओवर कराते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आइए, मैं आपको जो $7 अरब का प्रोग्राम मिला है, उस $7 अरब के प्रोग्राम के अंदर चाइनीज़ से सारे कर्जे रोल ओवर करवाए हैं हमने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से करवाए हैं, सऊदी से करवाए हैं। अच्छा, दहशतगर्द जमातें बड़ी स्मार्ट हैं, वो हम किसी मुल्क को टारगेट नहीं करते, वो सिर्फ चाइनीज़ को टारगेट करते हैं, ठीक है। और अच्छा मज़े की बात यह है कि चाइनीज़ को इस चीज़ का पता है कि ये जो हमें टारगेट किया जाता है ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में स्थित चीनी दूतावास ने सोमवार को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें चीन की तरफ से कहा गया कि कृपया चीन वाले पाकिस्तान की यात्रा न करें। चीनी नागरिक खासकर बलूचिस्तान और खैबर की यात्रा करने से बचें। चीन ने पाकिस्तान सरकार पर हमलावरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का दबाव बनाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। BLA बलूचिस्तान और सिंध में लगातार चीनी नागरिकों को अपना निशाना बना रहा है। इससे पहले भी यह अलगाववादी संगठन कई हमलों को अंजाम दे चुका है। BLA साल 2018 में कराची स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला कर चुका है। तो दोस्तों, इस सब के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।